ओके, तो स्टूडेंट्स हम प्रॉब्लम 1.5 सॉल्व कर रहे थे, है ना। तो प्रॉब्लम 1.5 है, प्रॉब्लम 1.5 के अंदर एक बार रिपीट कर लेते हैं। आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, लेकिन आधी रह गई कि 50 kg ऑफ नाइट्रोजन, 50 ग्राम तो नाइट्रोजन है अपने पास, ठीक है, और 10 kg हाइड्रोजन है, और इन दोनों को मिक्स करके हमने क्या बनाया, NH3 बनाया है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3। तो हमें अमोनिया की मात्रा ज्ञात करनी है जो फॉर्म हुई है, बनी है, और आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं अब यहाँ देखो किस तरीके से हमने इसका सोल्यूशन कर रहे थे कि सबसे पहले तो हमने इसकी केमिकल रिएक्शन लिखी थी, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जब हमने इसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखी तो एक N2 का मॉलिक्यूल जब 3H2 के रिएक्ट करता है तो 2NH3 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो हमको क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ मोल्स करनी है, मोल्स के कैलकुलेशन निकालनी है, मोल्स की कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, नाइट्रोजन के मोल्स निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन देखेंगे भाई जो मॉलिक्यूलर मास है 28 ग्राम नाइट्रोजन का, उसमें कितने मोल होते हैं। फिर उसको मल्टीप्लाई करना है कि भाई 1 किलोग्राम नाइट्रोजन में कितने होंगे, ठीक है। फिर उसको 1 किलोग्राम में इतने होंगे, तो फिर भाई 50 किलोग्राम में कितने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 50 किलोग्राम से मल्टीप्लाई करते ही जो हमको नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन है वो हमारे सामने आ जाएंगे। जैसे कि आ गए 17.86 इंटू 10⁻² मोल, है ना। तो नंबर ऐसे ही हमको हाइड्रोजन के मोल्स निकाले, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोल, हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास ये है, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग एक मोल में कितने हाइड्रोजन मतलब कितने हो गए, है ना, एक मोल में कितने हाइड्रोजन का अमाउंट है। और अपन बात करें कि भाई एक मोल में कितने हाइड्रोजन का अमाउंट है, तो 1 किलो हाइड्रोजन में कितना अमाउंट होगा, 1 किलो हाइड्रोजन में कितना अमाउंट होगा, तो भाई 10 किलो हाइड्रोजन में कितना अमाउंट होगा। तो इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करके अपने जो 4.9, हाँ, तो उसको सीधे अपन मल्टीप्लाई करते जाएंगे। भाई 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, तो भाई 1000 ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम में कितने होते हैं, 1 ग्राम में तो ये होते हैं, है ना। एक ये तो 1 ग्राम, फिर 1000 ग्राम तो अपने कितने हो गए 1 किलो, है ना। फिर 10 किलो में कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई कर लो, है ना, सिंपल एकदम। अब देखो तो 4 इंटू 9 6 इंटू 10⁻³ मोल, तो ये हाइड्रोजन का आ गया। अब हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन, जो ऊपर की जो इक्वेशन थी, है ना, उसके हिसाब से हमको क्या पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन 1 मोल N2 रिक्वायर 3 मोल H2 गैस, कि 1 मोल N2 गैस को चाहिए कितने 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। और फॉर द रिएक्शन हेंस, अब इस रिएक्शन की वजह से 17 मोल ऑफ नाइट्रोजन टू द मोल ऑफ H2 रिक्वायर, तो कितने सीएम H2 के। तो भाई अमाउंट तो क्या है, सेम रहता है, एक मोल में जो एलिमेंट्स का अमाउंट सेम रहता है। जैसे N2 है तो N2 में एक मोल में कितने हो गए 17.86, है ना। अब एक मोल N2 का है 17.86, तो अपन को क्या चाहिए, इसका 3 गुना चाहिए। तो अपन को इसको 3 गुना क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो अपन इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 17.86 3 मोल H2, और अपन 1 मोल N2 मीन्स वही 3 का थ्राइस हो गया, थ्राइस से जब मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 5.36 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल हाइड्रोजन। ओके, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। हाँ, अब आगे देखो, अब अपन को क्या करना है कि भाई बट वी हैव ओनली, लेकिन हमारे पास तो कितना है 4.96 इंटू 10⁻³ मोल हाइड्रोजन, हमारे पास तो इतनी ही हाइड्रोजन है। तो हेंस डाई हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो डाई हाइड्रोजन है क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस केस, मतलब इस केस में एक लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। मतलब हमारे पास तो कम मात्रा है, और फिर कम मात्रा में हमको क्या करना है, ये काम करना था। तो NH3 would be formed only from that amount available, तो नहीं
होगा जितना हमारे डाई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो हमारे पास तो डाई हाइड्रोजन का 4.96 into 10 मोल ही प्रेजेंट है। ओके, जब हमारे पास इतना ही अमाउंट प्रेजेंट है तो हम आगे देखो, देखो देखो द अमाउंट अवेलेबल डाई हाइड्रोजन इन एग्जांपल जैसे 4.96 था 10⁻³ मोल। अब हम बात करें इसी में ही, तो 5.36 × 10⁻³ मोल हाइड्रोजन। बट हम बात करें कि बट यहाँ पे देखो वी हैव ओनली, ये वहीं से ही चल रहा है कि वही 4.96 10⁻³ मोल H2 है हमारे पास। तो डाई हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, क्योंकि वो हमारे पास कम मात्रा में है। तो NH3 वुड बी द फॉर्म ओनली द फॉर्म दैट अमाउंट अवेलेबल डाई हाइड्रोजन। तो NH3 तो कितने अमाउंट से बनेगी, ओनली फॉर 4.96 into 10⁻³ वाले अमाउंट से ही बनेगी। तो ये तो लिमिट फिक्स हो गई इसकी। अब देखो, तो हम बात करेंगे कि भाई सिंस 3 मोल H2 गिव्स 2 मोल्स NH3, 3 मोल H2 से 2 मोल NH3 बन रहा था। तो 4 into 4.96 into 10 मोल H2 ग्राम से, तो कितना बनेगा, 2 मोल NH2 अपॉन 3 मोल NH2, है ना। तो 2 मोल NH2 अपॉन 3 मोल NH2 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू आ गई NH3 की कितनी, 3.30 into 10⁻³ मोल NH3। तो हमको भाई जो 4.96 मोल H2 से कितने 3.30 into 10⁻³ मोल NH3 क्या होगी, प्राप्त होगी। ओके, 3.30 10⁻³ मोल NH3 प्राप्त होगी। इसको बहुत लेंथी है ये, तो आप इसको आराम से रफ में करके 2-3 बार प्रैक्टिस करना है इसकी। सर वो नीचे वाला हाइड्रोजन कहाँ गया फिर? नीचे वाला हाइड्रोजन कौन सा, ये रहा ना नीचे वाला हाइड्रोजन। तो बेटा नहीं, इसमें फिर ये आंसर आया तो नहीं नहीं, देखो बेटा अपन निकाल रहे हैं, देखो सिंस 3 मोल H2 गिव्स 2 मोल NH3 देते हैं, तो हमको क्या निकालना है, NH3 का अमाउंट निकालना है ना, कि भाई NH3 के मोल कितने होंगे, है ना। तो अपन ने मल्टीप्लाई किया है भाई रेशियो से 2 मोल NH3 इसको फिर अपन ने कितना अमाउंट है हाइड्रोजन के अमाउंट से मल्टीप्लाई किया है। तो हमको भाई इतना अमाउंट मिला है, NH3 का अमाउंट मिला है कि 3.30 into 10⁻³ मोल NH3 का जो अमाउंट है, इतने मोल अमाउंट क्या होता है, अपन को 4.96 into 10⁻³ मोल हाइड्रोजन से मिलता है। ओके तनिष्का, यस सर, समझ में आया, यस सर, आया नहीं आया, नहीं यूं यहाँ भर रहे हो, बताओ। नहीं आ गया। हाँ, तो एक बार और ठंडे दिमाग से आराम से देखना और रफ में करने की कोशिश करना इसको, ठीक है। ये बहुत लेंथी रहते हैं ऐसे सवाल। अब देखो, तो 3.30 मोल NH3 ऑब्टेन, ये हमको प्राप्त हो गया। तो इफ दे आर टू बी कन्वर्टेड टू ग्राम, अगर हम इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो डन एज कैसे करेंगे, 1 मोल NH3 में ग्राम है, 1 मोल NH3 में 17.0 ग्राम NH3 है, ठीक है। 1 मोल NH3 में 17.0 ग्राम NH3 है। तो फिर 3.30 मोल NH3 में कितने ग्राम NH3 होंगे, तो इसको 17 पॉइंट इससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और मल्टीप्लाई करने पर जो हमको वैल्यू आ जाएगी 3.30 10⁻³ मोल NH3 में कितने ग्राम, कैलकुलेशन करने पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 17 दिया 34 17 दिया 51, तो 5 पॉइंट इसके लगभग लगभग, जैसे कि हम आगे देखेंगे, 56.1। हाँ ये देखो
5.6 ये अपने मल्टीप्लाई किया तो 56.1 10 टू द पावर 3 ग्राम NH3 और 50 जिसे हम क्या कहते हैं 10 टू द पावर 3 क्या होता है 10 टू द पावर 3 मींस केजी, तो इसे 56.1 केजी भी हम NH3 भी लिख सकते हैं। ओके ओके ये तो थे, ये कुछ ऐसे और भी न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व करवाऊंगा आपसे, ठीक है। अपन और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज अपन इस यूनिट को खत्म करने जा रहे हैं, समझो आज ये यूनिट खत्म होने वाली है। ओके अब से अपन को इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं इस तरीके के, तो वो अपन को खुद को सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अपन जैसे रोज है ना 2-3 दिन तो न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे इस यूनिट के। ओके अब आगे देखो, आगे का अपना टॉपिक आता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या है कि मास परसेंटेज इट इज ऑब्टेन बाय यूजिंग फॉलोइंग, ये हमें इस जो नीचे रिलेशन दे रखा है उससे प्राप्त होता है मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज क्या होता है ये देखो कि मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, किसी मास और मास ऑफ सॉल्यूशन को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास परसेंटेज हमको निकल के आता है। ठीक है तो मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का मास और किसका सॉल्यूशन का फार्मूला याद रखना, इससे डिपेंडेंट आगे एक न्यूमेरिकल है ना। तो हम बात करें जैसे सर एक डिपेंडेंट अपन को एक न्यूमेरिकल दे रखा है उस पे देखो है ना, न्यूमेरिकल से अपनी जो थ्योरी है वो भी क्लियर होगी। अब यहाँ देखो कि ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, कि हमको एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है 2 ग्राम पदार्थ मिला के और वो पदार्थ है ए, है ना। तो 18 ग्राम वाटर, 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम वो पदार्थ मिलाना है और हमको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट। भाई मास ऑफ ए क्या है, मास ऑफ ए है अपना 2 ग्राम, है ना। और जो सॉल्यूशन, भाई सॉल्यूशन कितना हो जाएगा फिर ये बताओ, 18 ग्राम 18 ग्राम वाटर, है ना। 18 ग्राम वाटर तो है अपना, लेकिन 2 ग्राम वो भी तो हो गया, 2 ग्राम वाला जो सॉल्यूशन है ना, तो दोनों मिक्सअप पे हो जाएंगे। तो जैसे भाई एक मास तो था अपना 2 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में एक चीज याद रखा करो बेटा, एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जो घुलता है किसी भी सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट जो होता है जो उसको घोलता है। और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है ना। और सॉल्यूट तो ओनली फॉर जो पदार्थ घुलता है, और जो सॉल्यूट है वो क्या, सॉरी सॉल्यूट तो अपना क्या है जो पदार्थ घुलता है, और सॉल्वेंट वो है जो घोलने का काम करता है। जैसे इस जो क्वेश्चन है उसमें सॉल्यूट तो अपना 2 ग्राम ए पदार्थ है और जो सॉल्वेंट है वो पानी है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है तो ये देखो 2 ग्राम और 2 ग्राम ऑफ द ए एंड द 18 ग्राम ऑफ द वाटर मल्टीप्लाई बाय 100, देन वी फाउंड 2 अपॉन 20 इसका मल्टीप्लाई बाय 100, जैसे हम बात करें तो 20 इज डिवाइडेड बाय 100 into 5 टाइम्स एंड मल्टीप्लाई बाय 2 मींस जो 10 ग्राम हमको क्या मिलेगा 10 ग्राम परसेंट, है ना। मास परसेंटेज कितना आएगा 10 ग्राम। बट बेटा ये जो मास परसेंटेज है 10% आएगा, ओके। अपन 10 ग्राम नहीं बोलेंगे, है ना। 10 ग्राम क्यों नहीं बोलेंगे, देखो जैसे कि ये रेशियो है ना, ग्राम से ग्राम क्या होता है, तो ये क्या है यूनिट लेस हो जाता है। ठीक है तो हम बोलेंगे 10%, मास परसेंटेज कितना है इसका 10%, ओके। हाँ तो इसको ग्राम नहीं बोलते, इसको मास जो परसेंटेज ही बोलेंगे कि भाई 10% है मास परसेंटेज उसका, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टॉपिक है अपना मोल फ्रैक्शन, ओके। मोल फ्रैक्शन क्या होता है इसको अच्छे से समझना, ये अपने 10th में जो 12th है
12th में बहुत काम आएगा ये मोल फ्रैक्शन, अभी भी काम आएगा और 12th में भी काम आएगा ये, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इस चीज को समझना। It is the ratio of number of moles particular with the total number of moles of the solution. मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकुलर कंपोनेंट, किसी एक एक कंपोनेंट का रेशियो है ना, एंड द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। कि मतलब जो हमारा मोल फ्रैक्शन है, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का रेशियो है, और टू द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स से जो सॉल्यूशन से डिवाइड करने पर। जैसे कि हम बात करें कि हमने एक सब्सटेंस लिया ए, है ना, उसको डिसॉल्व कर दिया इन सब्सटेंस बी में, ठीक है, एंड देयर नंबर ऑफ मोल्स आर जैसे एन ए एंड एन बी, है ना, जिसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए एन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी, मोल फ्रैक्शन क्या होगी ये देखो, देखो ए की मोल फ्रैक्शन निकालें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो नंबर ए, ए नंबर ए और फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूशन लिख दिया, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ए क्या है अपना एन ए, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा एन ए प्लस एन बी। इसी तरीके से हमको बी का निकालना है, बी में एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये आ जाएगा बी में। कैसे देखो, बी की मोल, यहाँ देखो नंबर ऑफ बी, तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, हमारा मोल्स की जो उसकी फ्रैक्शन आ गई बी की। और एक और चीज मैं बता दूं, जो टोटल अपन सॉल्यूशन की बात करें, टोटल सॉल्यूशन की अगर अपन फ्रैक्शन की बात करें तो वो क्या होता है 1 होता है। क्यों होता है ये देखना, मैं बता देता हूं इसमें कैसे 1 होता है, ये बताओ, ठीक है। टोटल अगर अपन बात करें तो टोटल, अब यहां देखो, ठीक, अगर मैं इसकी प्लस कर दूं एन ए, मतलब जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 होता है। ये कैसे होता है, जैसे एन ए, इस चीज को नोट कर लेना है ना, एन ए प्लस एन बी, इसको करो, इसको सॉल्व करोगे तो भाई बेस तो इनका सेम आ जाएगा, बेस तो सेम आ गया एन ए प्लस एन बी, है ना, एन ए प्लस एन बी, ये तो बेस है, और ऊपर अगर देखो एन ए फिर क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, ठीक। अब एन ए प्लस एन बी से ये कट जाएगा, इसकल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो टोटल फ्रैक्शन जो रहती है, इन दोनों की टोटल फ्रैक्शन क्या क्या रहती है, इक्वल टू 1, ओके। तो मोल फ्रैक्शन का यही रूल होता है कि जो इनका मोल फ्रैक्शन को प्लस, जो हम जोड़ते हैं इन दोनों को, अगर जोड़ने पर 1 आता है तो समझो अपना जो मोल फ्रैक्शन है एकदम सही है। तो ये टेस्ट करने के लिए भी होता है मोल फ्रैक्शन को, ओके। यस सर। चलो, अब लास्ट जो अपना टॉपिक है मोलैरिटी। मोलैरिटी, अब मोलैरिटी क्या होती है ये देखो, अब देखो, अब विदाउट डाउट देखना तुम, ठीक है, बहुत सिंपल है।
कि इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट इज द बहुत ज्यादा यूज है मोलैरिटी। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इसकी डिफाइन डेफिनेशन ये है कि मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स in 1 liter of solution. Okay, so what is the definition of molarity? Molarity is defined as the number of moles. Molarity is defined as number of moles of the solute in the solution. Okay, तो याद करो मेरे साथ, एक साथ रिपीट करो इसको, इसकी डेफिनेशन को। The molarity is defined. The molarity is defined as the number of moles. हमारी आवाज रिपीट हो रही है। हाँ कोई बात नहीं। The molarity is defined as the number of moles of the solutes in the 1 liter of the solution. Okay? हाँ तो इसको याद करना, इस डेफिनेशन को। मोलैरिटी की डेफिनेशन बहुत पूछते हैं एग्जामिनर। अब मोलैरिटी इक्वल टू, मोलैरिटी का जो फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो सपोज जैसे कि बात करें, वी हैव 1 मोल सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस। हमारे पास किसी सॉल्यूशन का क्या है, 1 मोल है किसी सब्सटेंस का। तो से NaOH, जैसे हमने NaOH ले लिया, तो वी वांट टू प्रिपेयर 0.2 m सॉल्यूशन फ्रॉम इट, और हमको क्या बनाना है इससे 0.2 मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाना है। तो 1 m NaOH मींस 1 मोल ऑफ NaOH क्या है उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। 1 m NaOH का मतलब है उसकी 1 मोल NaOH उसमें प्रेजेंट होना चाहिए इन 1 लीटर सॉल्यूशन में। एंड 0.2 मोल सॉल्यूशन का 0.2 मोल जो सॉरी मोलैरिटी है ना, 0.2 मोलैरिटी, ये m यहाँ से मोलैरिटी को डिफाइन करता है ना। इसको एक और बार रिपीट करता हूं मैं कि 1 मोलैरिटी वाला NaOH मींस कि 1 मोल ऑफ द NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। एक मोलैरिटी NaOH ये बताती है कि 1 मोल NaOH में, है ना, 1 मोल ऑफ NaOH 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। और 0.2 m मोलैरिटी वाला जो सॉल्यूशन है वो ये बताता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है। भाई 1 लीटर सॉल्यूशन में which contains 0.2 mole NaOH in dilute solution of the water to the 1 liter, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.2 मोल NaOH प्रेजेंट है। तो इस चीज को एक और बार दोबारा देखो कि भाई जो एक A1 NaOH का मतलब होता है कि एक NaOH में कितना प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन प्रेजेंट है ना, 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल NaOH प्रेजेंट है। और 0.2 m ये हमको ये बताता है कि हमको कितना चाहिए, 0.2 मोल्स चाहिए NaOH डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, है ना, 0.2 मोलैरिटी के जो सब्सटेंस चाहिए। और हेंस मेकिंग ऑफ द 0.2 जो मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन है, तो फ्रॉम 1 m सॉल्यूशन, तो उसको हम किससे बनाएंगे, अगर 1 मोलैरिटी के सॉल्यूशन से बनाते हैं तो वी हैव टू टेक वॉल्यूम 1 m NaOH। तो हमको वॉल्यूम कितना लेना पड़ेगा, 1 मोलैरिटी वाला NaOH सॉल्यूशन के लिए विच हैज कंटेन्ड 0.2 मोल ऑफ NaOH, तो 0.2 मोल NaOH लेना पड़ेगा इन डाइल्यूट सॉल्यूशन विद वाटर। और उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, पानी का डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना पड़ेगा 1 लीटर। तो ये बनाने के तरीके हैं, ये हम लैब केमिस्ट्री लैब में भी बताएंगे। स्टार्टिंग ही इसी टॉपिक से होती है केमिस्ट्री लैब में, जो सॉल्यूशन बनाना है ना। यस सर। अब यहाँ देखो कि नाउ हाउ मच वॉल्यूम कंसंट्रेटेड m 1 m, कि भाई कितना वॉल्यूम रहता है कंसंट्रेट 1 m में। तो NaOH सॉल्यूशन भी टेकिंग, तो NaOH को हम सॉल्यूशन लेते हैं, कंटेन 0.2 मोल्स ऑफ द NaOH कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो 0.2 जो मोल है उसको हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वही कितना कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो इफ 1 मोल इज प्रेजेंट इन 1 लीटर, अगर 1 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में या फिर 1000 ml में सॉल्यूशन में, तो हम बात करेंगे 0.2 ml प्रेजेंट होगा, तो 0.2 ml से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 1000 या 1 लीटर में 1 मोल है,
या फिर 1000 ml में 1 मोल है, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई 0.2 मोल में कितना ml होगा, तो 0.2 ml में कितना 200 ml सोल्यूशन होगा, है ना। तो 200 ml सोल्यूशन, तो थस 200 ml ऑफ द मोलैरिटी NaOH आर टेकन, तो हम 200 ml वाली जो मोलैरिटी है ना, उसको सोल्यूशन को लेंगे। यहां देखो एक छोटा सा फार्मूला निकल के आ रहा है, उस फार्मूले से हमको बहुत सारी इक्वेशन करनी पड़ेगी। कि thus 200 ml of the 1 mole NaOH are taken and enough water is added to dilute to make it 1 liter। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, और भी पानी मिला के इसको 1 लीटर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखें कि इन फैक्ट सच कैलकुलेशन आर जनरल फार्मूला, तो इसका जो कैलकुलेशन का एक जनरल फार्मूला होता है M1 V1 इसका जो M2 V2, वे M and V आर मोलैरिटी एंड वॉल्यूम, मोलैरिटी और वॉल्यूम रेस्पेक्टिवली कैन बी यूज्ड इन दिस केस, इसमें यूज लेते हैं। जैसे M1 इज इक्वल टू 0.2 m और V1 है अपना 1000 ml और M2 क्या हो गया, M2 अपन ने ले लिया 1.0 m और V2 हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम इसके थ्रू क्या M1 M2 M2 फार्मूले के थ्रू हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये सब चीजें, ठीक है। फार्मूला बहुत यूज आएगा ये। जैसे हम बात करें नोट दैट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट NaOH इज, जैसे हमको दे रखा है 0.2 इन 200 में एंड इट हैज रिमेन्ड द सेम 0.2 इवन आफ्टर द डाइल्यूशन, जब हम उसको डाइल्यूशन कर देते हैं 0.2 जो 1000 ml, तो वी हैव चेंज जस्ट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट का अमाउंट चेंज करते हैं, पानी की मात्रा बढ़ाते हैं, हैव नॉट डन एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू द NaOH, वो इसके NaOH के रेस्पेक्ट नहीं होता है, बट कीप द माइंड कंसंट्रेशन, तो हमको माइंड में क्या रहनी चाहिए, कंसंट्रेशन ध्यान रहनी चाहिए, NaOH की किस प्रकार से कंसंट्रेशन करेंगे। बेटा ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल है, हम प्रैक्टिकल करेंगे ना इस पे, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा माइंड में किस तरीके से सॉल्यूशन बनते हैं, किस तरह मोलैरिटी लेते हैं, तो आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि वेट ऑफ सब्सटेंस, कि भाई 200 ml है तो 200 ml के लिए कितना सब्सटेंस लेना है, तो ये सब पहले से ऑलरेडी मोलैरिटी के फार्मूले से क्लियर होता है। ओके तो ये कुछ मोलैरिटी के क्वेश्चन थे, है ना। अब इसमें देखो फटाफट से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 12 ग्राम इनफ वाटर टू द एसएल ऑफ द सॉल्यूशन, कि भाई हमको कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी NaOH की, कि हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया 4 ग्राम NaOH 250 ml पानी में, तो हम वही फार्मूला लगाएंगे कि सिंस मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूट के मोल्स और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो भाई जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, कि मास ऑफ NaOH एंड मोलर मास ऑफ NaOH, मतलब वेट ऑफ सब्सटेंस W अपॉन Ma, जिसे हम बेटा जो अपन बात करें मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, तो W अपॉन M है, ज्यादातर W अपॉन M मिलेगा, कि वेट ऑफ सब्सटेंस, है ना, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, तो W अपॉन M से ज्यादातर डिनोट करते हैं, और इसको रख के हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जैसे मास ऑफ NaOH एंड मोलर मास ऑफ द NaOH एंड लीटर है ना, तो भाई 250 लीटर है तो उसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, सॉरी 250 ml था तो उसको हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, है ना। लीटर में कन्वर्ट करके जो हमने कैलकुलेशन की तो हमारे पास आई 0.4 मोल इनवर्स मोलैरिटी, है ना, मोलैरिटी मोल इनवर्स होती है ना, उसका जो डायमेंशन, तो फिर वो कितना हो जाएगा 0.4 मोलैरिटी। तो नोट दैट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन टेम्परेचर डिपेंडेंट, और ये जो मोलैरिटी है किस पे डिपेंडेंट करती है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, नहीं, मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ओके ये क्वेश्चन भी था। अब नेक्स्ट देखो मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होती है, वो तो था मोलैरिटी और ये है मोलैलिटी, और वो तो था कि भाई देखो उसका फार्मूला और देख लो रिपीट, कि भाई ये तो था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और ये है
मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर था मोलैरिटी में, और मोलैलिटी में क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और मोलैरिटी में था क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। सॉल्वेंट का वॉल्यूम था लीटर में, मोलैरिटी में, और यह है मोलैलिटी। मोलैलिटी में नंबर ऑफ, यस सॉल्वेंट है ना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और उसमें था वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। तो मोलैरिटी और हाँ जो सॉरी हाँ जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये जो हमारा मोलैलिटी है और मोलैलिटी में ये डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो थस मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब इसके आगे देखो, ये लास्ट हमारे इस पे डिपेंडेड है, हो सकता है टाइमिंग अपने आप बंद हो जाए, पर देखो फटाफट, द डेंसिटी ऑफ द 3 मोल ऑफ सोल्यूशन, 3 मोल सोल्यूशन की हमको डेंसिटी दे रखी है, तो NaCl इज कितना, इतना ग्राम पर ml। तो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, तो मोलैरिटी निकालनी है अपन को सोल्यूशन की। भाई मोलैरिटी दे रखी है 3 मोल लीटर इनवर्स, सॉरी मोलैरिटी दे रखी है 3 मोल लीटर इनवर्स, और मास ऑफ NaCl अपन को निकालना है। यहाँ देखो मास ऑफ NaCl, अब इन 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर में कितना होगा, 1 लीटर में से इसको क्या कर लेंगे, पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे 15.5 को, है ना। NaCl की जो वैल्यू है उसको 15.5 से, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 3 मोल है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए, 175.5 ग्राम। अब मास ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन का मास निकालना है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 125, तो हमारे पास टोटल जो कितना आ गया, टोटल 1 लीटर सोल्यूशन का मास कितना आ गया, 1250 ग्राम। तो सिंस डेंसिटी कितनी हो गई, डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी हो जाएगी 125 ग्राम जो ml इनवर्स, है ना, मीटर लीटर इनवर्स। अब वाटर इन सोल्यूशन, अब भाई सोल्यूशन में वाटर कितना है ना, तो 1250 जो टोटल था उस वैल्यू में से 75.5 हमने क्या कर दिया, घटा दिया, 75.5 हमने घटा दिया, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1074.5 ग्राम। तो ये मास ऑफ वाटर इन सोल्यूशन, ये पानी का द्रव्यमान है सोल्यूशन में। अब मोलैरिटी निकालने के लिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के मोल्स तो मेरे पास 3 थे, और भाई जो हमारे पास सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट का वेट आ गया कितना, 1074.5 ग्राम, जो वाटर का वेट था। अब इसके अपॉन रखा तो ये जो वैल्यू आ गई मोलैरिटी, मोलैरिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, और मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ओके। यस सर। यहाँ देखो कि ऑफन जो केमिस्ट्री लेबोरेटरी सोल्यूशन इज डिजायर्ड कंसंट्रेशन, हम किसी भी डिजायर्ड कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना सकते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन को, और हायर कंसंट्रेशन का भी बना सकते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन इज आल्सो एज स्टॉक सॉल्यूशन, ज्यादातर जो हायर कंसंट्रेशन वाले होते हैं उनको स्टॉक करके रखते हैं। नोट दैट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर, मोलैलिटी किसी भी सॉल्यूशन की टेम्परेचर पे चेंज नहीं होती है, ध्यान रखना, मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती है, जबकि मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। तो ये मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस भी है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों अच्छे तरीके से टॉपिक करने हैं आपको, ओके। अब आगे हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और भी बुक के, ओके।